15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल रहे हैं? की बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे के मरने अब मुझे बात रखनी। अरे बात मेरे भी से क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया, तो आज आप छोड़ दीजिए। 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है? तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, मतलब बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। ने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सर हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, मतलब बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। ये प्रायोजित नहीं है। हाँ नहीं बाकी सारा क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी? तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, रिलैक्स। ये प्रायोजित नहीं है क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे। अरे प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहे हैं तो ये प्रायोजित नहीं है। जिसने से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ एंकर को फिर से गलियाना शुरू बताइए। प्रायोजित नहीं लग रहा, वो प्रायोजित लग रहा है। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर। अंजना जी, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सब मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़ें पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? म्यूजिक। दूर रही है। बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब, एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किस तरह की बात करते हैं? और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे। योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो? नहीं मैं सब नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर
दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया, तो आज आप छोड़ दीजिए। 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने, अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोलना है। और देखिए अरे वो अटैक करेंगे, क्या करें? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? मतलब मुंह पे टेप लगा दूं, क्या करूं? अब कैसे मतलब पर्सनल बनाकर कोई फायदा है नहीं वैसे शहजाद जी, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे एक बार, अब यहाँ है पर्सनल सबके जाइएगा तो परेशानी होगी। प्लीज सुनिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, हाँ। पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या किस बोल रहे प्रकार हैं? की बात है? ये क्या बोल रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महंत के मरने? अब मुझे बात रखनी। अरे बात मेरे पीछे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल ये रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े समझ ही नहीं आ रहा है। शहजाद जी क्या जरूरत आप है? हर बार मेरी बात मरने की बात किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूँ? हथौड़ा मारूं क्या? आराम कीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। कंट्रोल है ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात, मणिपुर की बड़ी बात चली ना, मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूज स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन तारण में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए, आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई, तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति का नूब खत्म हो कौन गया। है। 30 सेकंड। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी? अभी गिनवाया भाई, यहाँ पर अभी गिनवाया। 20 करोड़, 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को, आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। म्यूजिक जी अपना टाइम आप गिनती नहीं है। गिनूंगी, सवाल आप तो ये गिनिए कि ना, आप कौन एंकर, मैं थोड़ी कन्विंस गिनूंगी। करता है जनता को, इस पर है बात। क्या है? आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जहां पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। ये हमारा मैनिफेस्टो है, और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेके गिग वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे काम किया है, वो एक टेम्पलेट बनी है। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा। अंजना जी बात रख लूं? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, क्योंकि अनलाइक कोई और प्रवक्ता मैं अपने सवालों से भागता नहीं, हर एक का जवाब देता हूं। कुछ लोगों को अपने सवाल से भागने की आदत है। अभी तक कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ,
आज इनसे पूछा जाता है, इन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा 2014 में, सुन लीजिए मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ने उनको विटनेस के रूप में बुलाया था और उन्होंने सोनिया गांधी को भी बताया था। अब आप उनको रिटेन नहीं कर पाए और देखे ना, अब रोहन गुप्ता और जो गौरव वल्लभ जो कल तक इनके साथी थे उनके विषय में ये बोल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत तो इनकी पार्टी में भी नहीं है, उनके विषय में क्या क्या बोला होगा इसी का प्रमाण मिल जाता है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल। देखिए उन्होंने मैनिफेस्टो उठा ही लिया आखिर में। मैनिफेस्टो में इन्होंने अभी रोजगार का तो डेटा मैंने दिया, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो डेटा से बात कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए हर बेरोजगार को देंगे। अगेन प्रवीण चक्रवर्ती को जब पूछा गया इसका बजट क्या है तो उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ इसका बजट है। मतलब कि इस देश में इन्होंने स्वीकारा है कि 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग ही इनके हिसाब से बेरोजगार है। आप मानती है, स्वीकारती है? वरना बताइए कि आपने 1 लाख जो रुपए बोले हैं उसका बजट क्या है। और इसीलिए नहीं बजट बताती है क्योंकि जो इन्होंने वादे कर्नाटका में किए थे, इनसे पूछे कि कितने घरों का बिजली बिल हाफ किया, नहीं जवाब दे सकते। राजनीतिक संगठन है मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। अच्छा, हिमाचल में कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया, नहीं बता सकते। कर्नाटक और हिमाचल मिलाकर इनकी 1 महिला मंत्री है। तो महिलाओं का उद्धार छोड़ दीजिए, जो संदेश खाली पर चुप रहे और शाहजहां शेख के साथ खड़े रहे। हमने बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, हमने बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, पर इन लोगों ने लाल सिंह को लिया। लाल सिंह वो व्यक्ति है, लाल सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने एक 8 साल की बच्ची के रेपिस्ट के साथ खड़े होने का काम किया, उसको टिकट दे दिया। आज किस मुंह से ये बोलती हैं? इनसे पूछिए लाल सिंह को टिकट कैसे दिया। डिबेट कीजिए, आइए। शहजाद जी, नहीं, उनको भरोसा नहीं है सुप्रिया पर, पता नहीं। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मोदी जी की असलियत। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था, ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। तो अभी बहुत हाँ। बहुत कुछ और आप लोग सब हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। हाँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती अंजना जी, अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इससे रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था, वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। क्या हो रहा है आज? अगर एक काला अध्याय मांग रही है, अभी के वक्त को ज्यादा बुरा बता दी। लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में, जवाब दीजिए। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब पता नहीं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूं कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।